आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन इंडिया की जानिब से जो सभी लोकशाही पक्षों की तरफ से इंडिया बना है, उस इंडिया महाराष्ट्र की जानिब से ये ऐलान किया गया कि आज के दिन हम लोग गांधी पुतले तक मार्च करेंगे, अमन मार्च करेंगे, शांति मार्च करेंगे। और गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हम लोगों ने आज ये घोषणा दी है कि मैं भी गांधी हूँ। देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी महात्मा गांधी ने दी है, उससे ज़्यादा बड़ी सोच और उससे ज़्यादा बड़ी कोशिश उनकी ये रही है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और सबको साथ में लेकर चलने वाला हो। और उसको एक ऐसा संविधान दिया गया बापू की कोशिशों से कि जिसने इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर सबको समान अधिकार दिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं। वो देश के अंदर जो समान नागरिक कायदा ला करके हम लोगों के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। वो देश के अंदर स्वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं जो देश के लिए एक घातक चीज़ हो सकती है। आज दुनिया कहाँ चली गई? हम खुद देश, हम चांद पर उतर रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारी सोच जो है वो आज भी किसी भी एक आदमी को, एक मॉब जमा होता है और एक आदमी को जान से मार डालता है और उसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है। आज जो इस देश के अंदर ये परिस्थिति है, एक आदमी घर से बाहर निकलने को डरता है। कल तक इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह रहते थे। और ये जो महात्मा गांधी जी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सब ने मिल करके इस देश को आगे, देश को आज़ाद करवाया और देश को प्रगति पथ पर, देश को तरक्की के रास्ते पर लेके गए। लेकिन आज की सरकार इस देश को फिर से कलयुग में ले जाना चाहती है। हम ऐसा चाहते हैं कि इस सरकार को बदल देना। उसके लिए इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र के अंदर मैं भी गांधी हूँ अभियान शुरू किया। कल तक हम लोग, अभी भी हमने नारा लगाया, देश नारा लगाता है कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो हम शर्मिंदा होने से अब काम चलने वाला नहीं है। अब हमको गांधी बनना होगा, अब हमको सड़कों पर निकलना होगा, अब हमको संघर्ष करना होगा। सिर्फ शर्मिंदा रह जाने से हमारा काम चलने वाला नहीं। ये बापू के कातिल ये इसी तरीके से दंदनाते फिरते रहेंगे। ये बापू के कातिल इसी तरीके से देश को बर्बाद करते रहेंगे। अगर इस देश को बचाना है, इस देश के पछड़े लोगों को, इस देश के पिछड़े वर्गों को, देश के समाज के सबसे निचले तबके को अगर प्रगति पथ पर लाना है, सबको समान अधिकार देना है, तो हमको इस जो मनुवादी व्यवस्था है, जो ये जो आज चल रहा है, भारत संविधान बदलने की जो बात हो रही है, गांधी के गोडसे की जो है, गोडसे के जो आइडियोलॉजी को लादने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ में हमको खड़े होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और हम सबको एक आवाज़ लगाना पड़ेगी कि बापू अब मैं भी गांधी हूँ, मैं भी गांधी हूँ। और गांधी बन करके सबको निकलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम निकले हैं, ये आवाज़ बढ़ेगी। इंडिया अलायंस मालेगांव के अंदर जो पार्टियाँ हैं, वो पार्टियों के अंदर जो पार्टियाँ उनके अंदर आज डाउटफुल है, क्योंकि कौन भाजपा के साथ जाएगा, कौन नहीं जाएगा। एक बार क्लियर हो जाए, हम इंडिया अलायंस की मालेगांव में समाजवादी पार्टी की तरफ से मीटिंग लेंगे और इंडिया अलायंस का एक मजबूत आंदोलन हम इस शहर के अंदर खड़ा करेंगे और वहां से हम इस गांधीवाद के आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। इतना ही बोलते। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये अभियान लेकर इंडिया बनाया गया है। 9.5 सालों में देश के हालात ऐसे बदले हैं कि पिछड़ा वर्ग और दबा कुचला, उसको दबाया जा रहा है। आज की जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके विरोध में कोई जाता है तो उसके घर ईडी, इनकम टैक्स की रेड कर दी जाती है। ये गलत काम है। यहाँ संविधान का राज है, जो गलत करेगा उसके ऊपर कानून का राज चलेगा। और आज की सत्ताधारी पार्टी अगर कोई मॉब लिंचिंग में जेल में जाता है तो बाहर आता है तो फिरका परस्तों को उसको फूल हार करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर वो गलत किया है तो उसको गलत बोलना चाहिए। हम आज मैं भी गांधी हूँ ये बात लेकर हमारे लीडर अबू हाशिम आज़मी साहब जो बम्बई के अंदर
क़यादत कर रहे हैं, अमन मार्च निकाल रहे हैं। हम मालेगांव शहर के अंदर भी अमन मार्च के ज़रिए गांधी के पुतले पर आए हैं और ये शहर को बता देना चाहते हैं कि मैं भी गांधी हूँ। और जिस तरह गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब ने मिलकर जिस तरह देश को आज़ाद कराया है, अब इस देश को फ़िरका परस्तों से आज़ाद कराएंगे। ऐसी सोच लेकर आपके सामने आए हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी जुड़िए, नफ़रत के ख़िलाफ़ भारत को जोड़ने के लिए सड़कों पर आएँ और इस तहरीक को आगे बढ़ाएं और इस देश को बचाने के लिए आपके साथ की बहुत सख्त ज़रूरत है। इतना ही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।